कंफ्यूज 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 2025 ने सबको कंफ्यूज कर दिया है। कहाँ इन्वेस्ट करें अपना पैसा, विच वन इज बेटर, म्यूचुअल फंड्स और ETF। कंपेयर करूंगा दोनों को, मैं आपको एंड में बताऊंगा द टॉप ETF टू इन्वेस्ट इन 2025। एंजॉय द जर्नी विद कैपिटल बॉडी। ETF बहुत फेमस हो गया है जेन जी और मिलेनियल्स के बीच में। आज की जनरेशन के बीच में ये इन्वेस्टमेंट स्कीम बहुत पॉपुलर हो गई है। जैसे हम शेयर खरीदते बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, यू कैन बाई एंड सेल ETFs। ये परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं इंडेक्स का, कम्युनिटी का, सेक्टर का, अदर एसेट क्लासेस का। इट इज अ मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो टू मिटिगेट और मिनिमाइज योर रिस्क। क्या फीचर्स होते हैं ETF के? जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, चाहे NSE हो, BSE हो, S&P इंडेक्स हो, डो जोन्स हो, कहीं भी आप इनको खरीद बेच सकते हैं। डाइवर्सिफाइड होते हैं मल्टीपल एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कम्युनिटीज, मिक्स ऑफ एसेट क्लास। लोअर कॉस्ट, जब आप इनको खरीदते हो बेचते हो तो सिर्फ ब्रोकरेज 0.1% तक खर्चा आता है इनका। लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, 9 से 3.5 के बीच में। जब भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज खुलता है या US स्टॉक एक्सचेंज, उनके टाइम के हिसाब से पूरे दिन आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, जैसे स्टॉक्स दिखाई देते हैं ट्रेड करते हुए डिफरेंट साइट्स पे, ETF भी आपको दिखाई देते हैं। टैक्स एफिशिएंट, दे आर स्ट्रक्चर्ड टू मिनिमाइज कैपिटल गेन टैक्सेस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। कम टैक्स इनके ऊपर लगता है। टाइप ऑफ ETFs कैसे होते हैं? जैसे इंडेक्स ETF, S&P 500 ETF, निफ्टी 50 ETF, सेक्टर ETF, पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे टेक्नोलॉजी ETF, हेल्थ केयर ETF, एनर्जी ETF, बॉन्ड ETF, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ETFs, कम्युनिटी ETF जैसे गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, ऑयल ETF, इंटरनेशनल ETF जिनका एक्सपोजर फॉरेन मार्केट में है, थीमेटिक ETF जैसे रिन्यूएबल एनर्जी या ESG ETF, लिवरेज एंड इनवर्स ETF जो डेरिवेटिव को एम्प्लाई करते हैं रिटर्न्स या इनवर्स मार्केट एक्सपोजर के लिए। बेनिफिट क्या होता है ETF में इन्वेस्ट करने का? बहुत अफोर्डेबल है। जैसे शेयर खरीदने हैं आप, वैसे ही डाइवर्सिफाई कर सकते हो, एक ETF भी खरीद सकते हो। फ्लेक्सिबल, ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स और वेरी लिक्विड, बट हाँ पैसिव इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं, कोई इनके पीछे मैनेजमेंट नहीं है। डिविडेंड इनकम कुछ ETFs पे करते हैं। अब आप डिसाइड करो विच ETF एंड वाई ETF, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। कमेंट करके बताओ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वाई यू प्रेफर ए ETF ओवर ए म्यूचुअल फंड। मेरे दोस्तों, अब आपको समझाऊंगा डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। म्यूचुअल फंड बेचे और खरीदे जाते हैं नेट एसेट वैल्यू पे, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेचे और खरीदे जाते हैं शेयर के प्राइस की तरह। व्हाट इज नेट एसेट वैल्यू? आप पूछोगे ये किस चीज का नाम है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख के टोटल एसेट्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के पास और 50,000 उनके खर्चे और लायबिलिटी हैं और 95,000 आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं, तो 10 लाख माइनस 50,000, 9,50,000 डिवाइड बाय 95,000, 10 रुपये उसकी NAV है, यानी द प्राइस एट विच म्यूचुअल फंड इज बॉट और सोल्ड। 10 रुपये के जितना ऊपर जाता जाएगा उतना आपका कैपिटल गेन होगा। जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शेयर के प्राइस की तरह, जैसे निफ्टी का प्राइस 23,000 रुपये है, निफ्टी ETF मैंने खरीद लिया तो 23,000 रुपये का निफ्टी 1 यूनिट ETF आएगा। जो कॉस्ट ऑफ फीस म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व होती है बहुत हाई होती है, हाई एक्सपेंस रेशियो होती है। जब भी म्यूचुअल फंड हम एग्जिट करके बेच के निकलते हैं तो हमें 1 से 2% एग्जिट लोड देना पड़ता है, जबकि ETF का लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है, एज लो एज 0.1%, सिर्फ ब्रोकरेज के बराबर हमें खर्चा देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली और पैसिवली मैनेज बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब जो निफ्टी इंडेक्स को बीट करता है उससे ज्यादा रिटर्न देता है, और पैसिव मैनेजमेंट का मतलब जितना निफ्टी रिटर्न दे रही है उतना रिटर्न। ETF मोस्टली पैसिवली मैनेज होते हैं क्योंकि इंडेक्स के ऊपर बेस होते हैं, जितना इंडेक्स मूव होगा उतना ही आपका ETF मूव होगा। म्यूचुअल फंड लेस लिक्विड होते हैं, दिन में एक बार ट्रांजेक्ट होते हैं 3:30 बजे के बाद, जबकि ETF 9:15 से 3:30 कभी भी आप बेच के इनको खरीद सकते हैं, बेच के निकल सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जो आपको चाहिए वो 500 से 1000 रुपये चाहिए, जबकि ETF आप 1 यूनिट, जैसे एक शेयर खरीदते हो वैसे 1 यूनिट भी खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड के लिए आप AMC या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हो, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप परचेज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जिसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड लेस टैक्स एफिशिएंट है, हायर कैपिटल गेन देना पड़ता है जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हो, जबकि ETF का आप मोर टैक्स एफिशिएंट है, इन्वेस्टर के पास कंट्रोल द टैक्स लायबिलिटी, अपने हिसाब से टैक्स बचा सकता है। म्यूचुअल फंड्स फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, SIP और लमसम ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं। एक साथ भी आप 1 लाख का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो या 500,000 रुपये महीने के हिसाब से भी आप SIP कर सकते हो। ETF में SIP नहीं अवेलेबल है, बट यू कैन इन्वेस्ट रेगुलरली बाय यूनिट, जैसे शेयर्स खरीदते हैं उस हिसाब से आप रेगुलरली खरीद सकते हो। मार्केट फ्लक्चुएशन से लेस अफेक्टेड है म्यूचुअल फंड्स, इंटरडे प्राइस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ETF जो है प्राइस फ्लक्चुएशन से ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं। डिविडेंड ऑप्शंस, ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन दोनों अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में, जबकि ETF में डिविडेंड्स आर रीइन्वेस्टेड और पेड आउट डायरेक्टली। अब आप क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड या ETF, डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे जो है। इफ़ यू प्रेफर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और प्रोफेशनल एडवाइस तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। इफ़ यू वांट लोअर खर्चे, लोअर कॉस्ट, हाई लिक्विडिटी, रियल टाइम ट्रेडिंग, ETF में इन्वेस्ट करिए। Historically, mutual funds have been the go-to choice for many investors thanks to active management and perceived potential for high returns. 12 से 36% रिटर्न दे देते हैं, but recently
ETF हैव बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी। आजकल जेन ज़ी और मिलेनियल्स के लिए ETF बहुत लुभावना हो गया थैंक्स टू द लोअर फीस एंड फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी हाई रिटर्न्स दिए हैं। तो मेनी एक्सपर्ट द की फैक्टर इज द ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स पैसिव इन्वेस्टिंग एज इन्वेस्टर्स बिकम मोर सेवी टुवर्ड्स फीस और खर्चे अपना बचाना चाहते हैं, more skeptical towards active management, especially after COVID and especially after the September 24 fall, ETFs ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गए हैं। आप कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको क्या पसंद है, म्यूचुअल फंड या ETF? म्यूचुअल फंड के साथ एक जबरदस्त एडवांटेज आ गया, एक नई स्कीम आई है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास जो है 1 लाख के म्यूचुअल फंड्स हैं, उसका 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आपके पास है, यानी 50,000 रुपये आपको लोन मिल जाएगा, और डेट म्यूचुअल फंड है तो 80% 80,000 रुपये लोन मिल जाएगा एट वेरी इजी टर्म्स, 9% से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सोचिए 1 लाख का 50% 50,000 मुझे लोन मिल गया एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5,000 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 से डिवाइड कर दूं, हर महीने 450-500 रुपये मैं EMI दे रहा हूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा। प्रिंसिपल देने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल जब मेरे पास लमसम में कहीं पैसा आ जाए मैं एक साथ वापस कर सकता हूँ। सच ए इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म्स जो कहीं भी नहीं मिलती। पर्सनल लोन में क्यों जाए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो 18% में मिलता है। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, मकान का रेनोवेशन करना, बिजनेस का लिए पैसा चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, म्यूचुअल फंड को प्लेज कर दीजिए और उसका 50% आपको मिल जाएगा लोन एट वेरी इजी टर्म्स। दिस इज अ ग्रेट स्कीम विच हैज बीन लॉन्च्ड। हाँ, ELSS और टैक्स वाले स्कीम्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, और कुछ म्यूचुअल फंड जो लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब म्यूचुअल फंड जो सिर्फ म्यूचुअल फंड का काम करते हैं उन पे ये स्कीम एप्लीकेबल है। दोस्तों मेरे अजीजों, म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs टू बाई फॉर 2025। इन्वेस्ट करने के लिए इन टॉप म्यूचुअल फंड्स और ETFs में पैसा लगाइए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपिटाइट। आपका रिस्क एपिटाइट कितना, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। हाँ, मैंने रिसर्च किया और अपने एक्सपीरियंस इन को जीरो इन किया है। नंबर 1, म्यूचुअल फंड फॉर 2025, लार्ज कैप फंड, स्टेबल ग्रोथ और लोअर रिस्क के लिए। मिरर एसेट लार्ज कैप फंड जो लास्ट 5 साल में CAGR 14 से 16% रहा है, एक्सपेक्टेड 12 से 15% है। टॉप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है विद स्टडी ग्रोथ। कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड अगेन पास्ट CAGR 16 से 18% रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर 2025 13 से 16% है। फोकसेस ऑन ब्लू चिप स्टॉक्स विद लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। मिड कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मॉडरेट रिस्क है और हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। एक्सेस मिड कैप फंड पास्ट CAGR 5 साल की 20 से 22% रही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 2025 में 17 से 20% है। इन्वेस्ट इन मिड साइज कंपनीज। ब्लू चिप नहीं, उससे थोड़ी सी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, से टॉप 50 नहीं तो 51 से 100 वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। PGIM इंडिया मिड कैप फंड पास्ट CAGR इसका 5 साल में 24 से 26% रहा है और एक्सपेक्टेड है 18 से 22%। हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप फंड्स, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। SBI स्मॉल कैप फंड पास्ट CAGR इसका 5 साल में 28 से 32 रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20 से 25%। स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मैं एडवाइस नहीं करता, आज मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो थोड़ा सा समझ के SBI स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। निप्पॉन का भी स्मॉल कैप फंड 5 से 10 साल में 30 से 35% रिटर्न दिया और एक्सपेक्टेड रिटर्न 22 से 27% है। फ्लेक्सी का फंड डाइवर्सिफाइड फंड है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट करता है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड 5 साल में ये 18 से 20% रिटर्न दे चुका है और एक्सपेक्टेड 14 से 18% है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत अच्छा फंड है, इसमें पास CAGR 15 से 18% और एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसका 12 से 16%। बेस्ट ETFs टू इन्वेस्ट फॉर 2025। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मैंने अगेन रिसर्च करके जीरो इन किए हैं वो है इस प्रकार से। नंबर 1, मिरर एसेट NYSE FANG प्लस ETF। ये टॉप टेक कंपनीज जैसे एप्पल, निविडिया, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक में इन्वेस्ट करता है। 3 साल के इसके पास रिटर्न 150% से ज़्यादा आए हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। कोटक निफ्टी PSU बैंक ETF, जैसे नाम कहता है PSU बैंक, ये इंडिया के फास्ट ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करता है। लास्ट 3 साल में इसने रिटर्न 140% से ज़्यादा दिए हैं। नंबर 3, भारत ETF, ये डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है इसका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे पावर ग्रिड, ONGC, ऐसे PSUs में इंडिया में इन्वेस्ट करता है और लास्ट 3 साल में इसका रिटर्न 122% है। मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF अगेन US टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, 5 साल का रिटर्न 23.6, सेफ फंड है। SBI निफ्टी ETF, निफ्टी 50 ETF, ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज 1 से लेके 50 जो निफ्टी में ट्रेड होते हैं उन पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है आपका। उसका 5 साल का पास रिटर्न 15.6%, वेरी सेफ। आप ETF चूज करते हैं, म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपिटाइट, डिपेंड्स अपॉन योर टाइम हॉराइजन। जीरो इन करिए, रिसर्च करिए, अपना रिसर्च करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिए बिफोर इन्वेस्टमेंट एंड ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म। रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे। मैं बार बार कहता हूँ, इलॉन मस्क हो, राकेश झुनझुनवाला हो, वो रातों रात रईस नहीं बने। उन्होंने पैसा लगाया, रिसर्च किया, स्टडी किया और लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया है। तो कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो ऑन कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड्स और ETF कैसा लगा। एंड
डू कमेंट वेयर विल यू लाइक टू इन्वेस्ट इन 2025 म्यूचुअल फंड्स और ETF. लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल कैपिटल बडी. घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एंड फॉलो मी ऑन Instagram.